सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। ओम ह्रीं बाल योगी गुरुवर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी जो यहाँ साक्षात विराजमान हैं, उनके चरणों में बड़े भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घ्य निर्माण श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरयनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुरता। ओम ह्रीं श्री प्रथम ऋषि आदिनाथ जय नमः। अखंड अक्षयपद प्राप्ताय अक्षतम निर्वामनि। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं, हो करुणा निधि याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री प्रथम तीर्थंकर 1 श्री आदिनाथ जय नमः। अर्घ्यम निर्वामति। ओम ह्रीं रमणो विजय ओम राम ह्रीं रोयाचि ओम सकल काल दोष विनाश का क्लिमक्ता श्री आदिनाथ जय नमः। अर्घ्यम निर्वामति। ओम ह्रीं रमणो पण्य समनानम जय ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम गुरु नमः। ओम ह्रीं नमो दिट्टि विसर्णम नमः। ओम ह्रीं स्थावर जंगम वायुकृतम सकलविषम यद भक्ति आप्रमदाय यदिष्टि विसार मुनिति बड्डवाण स्वामी नमः। उन्नी देहे में नभ पंकज पूज्य कांति परियुल्लसन नख मयूख शिखाभिराभो। ओम ह्रीं नमो मधुबनीनम नमः। ओम नमो भगवते अष्टांग महानाग कुलचलने कालदष्ट मृत्युगणे परमंत्र प्रशासन देव नमः। ओम ह्रीं नमो बची बलिनम नमः। ओम नमो येसु वर्तेसु वर्धमान तब भैरव वृत्ति वर्ण्यासु मंत्र पुनः स्तवतुना परमंत्र निवेदय नमः। ओम ह्रीं व्यास आदि हिंसक पशु निवारक श्री आदिनाथ जय नमः। पामति तन्नाम कीर्तन जलम सम्यक तसेसम। ओम ह्रीं रमणो कायवलीनम नमः। ओम ह्रीं श्री ओम श्री आदिनाथ जय नमः। 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 सबसे पहले हम उठते हैं तो हम सबसे पहले अपने हाथ धोने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले देखो कि इसमें छन्ना लगा है कि नहीं लगा, या हम अनछने पानी से हाथ धो रहे हैं या क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमको उसका पालन करना चाहिए। उसके बाद में हम अपने कहाँ जाते हैं, गैस की तरफ जाते हैं चाय बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमको गैस को देखना चाहिए कि उसके छिंदों में हमें छोटे छोटे कॉकरोच बैठे होते हैं, तो उसको हमको झाड़ के उसको हमको जोड़ना चाहिए उसको गैस को। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हमको झाड़ू लगाते हैं, अपने घर में कपड़े धोते हैं तो झाड़ू भी हमको देख के लगानी चाहिए कितनी चींटियों का घात हो जाता है उसमें, कितनी हमको चींटियों को जीव दया पालनी चाहिए। उसके बाद में हम कपड़ा धोते हैं तो कितनी कितनी बाल्टियों को हमको ऐसे ही बिखेर देते हैं तो उसमें कितना दोष लगता है पानी का बिखेरने का। तो हमें प्रयोजनभूत काम करना चाहिए, जितना हमारे को आवश्यकता है उतनी हमको हिंसा का मतलब पालना चाहिए और अहिंसा से बचना चाहिए। फिर हमको दूसरी हिंसा क्या है, उद्योगी हिंसा। जो सारे पुरुष अपने अर्थ कमाने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, तो उसमें बाद में हमें कितनी झूठ बोलनी पड़ती है और हमको धंधा भी कैसा करना चाहिए। कभी भी उच्च कुलीन को कभी भी ऐसे कोई चप्पल जूते का काम नहीं करना चाहिए, उनकी दुकान नहीं खोलनी चाहिए और हलवाई का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। और उसके बाद में पेट्रोल पंप भी नहीं खुलवाना चाहिए, क्योंकि जितनी मोटर गाड़ियों में पेट्रोल भरेगा और जिस भी सड़कों पे वो चलेंगी सारा हिंसा का दोष हमको ही आएगा। क्योंकि जब मीटर होता है कि यहाँ पे कितने एसी लग रहे हैं, कितने पंखे लग रहे हैं और हमारा 0 वाट का बल्ब भी लगा हुआ है, तो हमारा मीटर कौन सा होता है, एक ही होता है। तो हम जब एसी चलाएंगे तो उसमें ज़्यादा बिल आएगा और पंखा चलाएंगे उससे कम आएगा और उससे भी कम 0 वाट चलाएंगे तो बहुत कम बिल आएगा। अभी आप माता जी से समझने का प्रयास कर रहे थे कि हम
ग्रस्त में रहकर किस किस तरह से हिंसा करते हैं और हम ग्रस्त में रहकर किस किस तरह से अहिंसा व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन विचारनीय बात यह है कि हम दूसरों को तो उपदेश देते हैं कि हिंसा मत करो, प्राणी मात्र की हिंसा करने से रोकने का उपाय देते हैं, लेकिन क्या हम अपनी स्वयं की जो हमारे खुद को हिंसा हमारे पास हो रही है उससे रुकने का प्रयास करते हैं? कैसे हो रही है कि जो हमारे भाव में हिंसात्मक विचार आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी जीव को मारकर खाओगे तो ही आप पापी हो, बल्कि जरूरी यह है कि किसी जीव को खाते हुए देखोगे तो भी आप पापी की श्रेणी में आओगे। मैंने पहले भी कहा था कि आप मूवी देखने जाते हो, आप वहाँ पर मूवी देखने जाते हो तो वहाँ पर जाने के बाद में आप पिक्चर दिखना बंद नहीं कर सकते। ये मैं मानता हूँ वर्तमान की स्थिति है, घर में टीवी दिखना बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो कि जब मूवी में कोई हिंसात्मक कार्य दिखाया जाए, किसी को मार काट की स्थिति दिखा जाए, तो उस समय आप अपनी आंखें बंद करके 9 बार नमोकारण पढ़ लो कि यह दृश्य को मैं नहीं देखूंगा। यदि आपकी अंतरात्मा अंदर से उस दृश्य को देखने के लिए हाँ कर रही है तो समझ के चलना कि तुम हिंसक हो, अहिंसक नहीं हो। आज लोगों ने मात्र अहिंसक का चोला पहन रखा है, लेकिन अंदर से प्राणी मात्र के लिए गलत विचार हैं, बुरे विचार हैं, और वही गलत विचार, बुरे विचार इंसान को हिंसा की श्रेणी में ला खड़ा करते हैं। अभी 2-4 दिनों पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, शायद आप लोग तो पहुंची हो। मैंने देखा उसमें एक संध्या काल के समय एक शेर और शेरनी लगभग 2-3 दिन से भूखे थे और वह खाने के लिए शिकार की तलाश कर रहे थे, और वहीं पर एक गाय का बछड़ा टहल रहा था। वह भी भूखा था, माँ की नहीं मिलने से परेशान था, दुग्धपान करना चाह रहा था। जैसे ही शेरनी ने उस बछड़े को देखा, उससे दौड़कर कहा चलो 2-3 दिन की भूख जो है वह समाप्त हो जाएगी, और वह बछड़े की ओर भागी और बछड़ा भी आगे आगे भागने लगा। बछड़े में जितनी ताकत थी उतनी ताकत से वह भागा। उतनी ताकत से भागने के बाद में जब वह पकड़ गया तो उसने भूख का आभास करते हुए अपनी माँ से कहा, अपनी माँ को स्मरण करते हुए कहा कि शेरनी तुम भी तो माँ हो, ये तुम्हारा बालक भूख से व्याकुल हो और उसे कोई मारने वाला हो तो तुम्हारी मन में कैसी बीतेगी। यह बात शेरनी ने सुनी और उसने कहते हैं खुद उसने अपना दुग्धपान उस बछड़े को कराया कि देखिए शेर जैसी क्रूर के बीच में भी हिंसा का जन्म होकर अहिंसा आ सकती है। क्यों? क्योंकि बालक अबोध था, बालक ऐसा था। तो हमारे पास तो बोध भी है, हमारे पास तो ज्ञान भी है, सब कुछ भी है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं? चींटी की तो रक्षा करते हो, चींटी की तो रक्षा करने का प्रयास करते हो, लेकिन आप क्या करते हो? उसके विपरीत जो आपके पड़ोसी है उसको क्रूर शब्द बोलकर उसके जीवन में भी हिंसा का उत्पादन कर देते हो। आज एक सिस्टम चल चुका है, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, स्मार्ट शॉप, स्मार्ट कार, और जो स्मार्ट घर होते हैं, स्मार्ट बंगले होते हैं, उनमें लोग समझते हैं कि जब तक स्मार्टता नहीं आती, जब तक स्मार्टता नहीं आती, जब तक उस घर में कुत्ते का पालन ना हो। कुत्ता 2 काम करता है, पता है कौन कौन सा करता? कुत्ता क्या करता है पता? 2 काम कौन से करता है मालूम आपको? बताइए। कुत्ता 2 काम करता है, एक तो पूंछ हिलाता है और अपने परिचित कुत्ते को देखकर भौंकता जरूर है। पूंछ भी हिलाता है और अपने कुत्ते को देखकर जरूर भौंकता है। तो मनुष्य ने देखा कि जब मैं घर पे आता हूं तो मेरा मान सम्मान तो कोई करने वाला नहीं है, तो कुत्ता क्या करता है? अपने मालिक को देखता है तो पूंछ हिलाने लग जाता है। तो बोले कहीं ना कहीं मेरा मान सम्मान तो चालू होवे, क्या है, कहीं पर तो मेरा मान सम्मान चालू होवे। कुत्ता देखिए मालिक आएगा तो कुत्ता उसके पीछे पीछे भागेगा,
पीछे पीछे भागेगा, पीछे पीछे दौड़ेगा, घर वाले दौड़ रहे नहीं दौड़े पता नहीं, तो उसके पीछे पीछे भागेगा। और जैसे इंसान इंसान को देखकर गुर्राता है ना, ऐसे ही वह क्या करता है, अपनी जाति वाले को देखकर। आजकल एक ट्रेंड चल गया, ये भी कहीं ना कहीं हिंसा का है। आप ये देखिए कि आपने जानवरों में बिल्ली को क्यों नहीं पाला। आज की परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि मैं देखता हूं कि आदमी अपने बच्चे को हाथ पकड़कर स्कूल ले जाने के लिए राजी नहीं है, लेकिन प्रातःकाल कुत्ते को पट्टा बांधकर बेल्ट लेकर सड़क पर घुमाने के लिए राजी है। तो बाद में वफादार कौन बनेगा? जिसके साथ में तुम साथ दोगे, जिसको तुम सीख दोगे, वही तो तुम्हारे साथ में आएगा। आजकल परिस्थिति यह है कि घरों में बच्चों से माता पिता का मिलना मुश्किल है, लेकिन जानवरों से मिलना रेडी हो रहा है। कुत्ते को घुमाने के लिए आदमी लगा हुआ है, विचारनीय बात है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो जानवर का पालन होता है, आजकल साधु संत सभी बोलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हिंसा का जन्म है। आज घरों में शौक के लिए लोग मछली का एक क्या कहते हैं उसको, पानी में मछली रख लेते हैं, बहुत सारी रंग बिरंगी मछली होती हैं। ये आप अपने शौक के लिए रखते हो, लेकिन इससे भी आपको पाप का बंध हो रहा है। क्योंकि बचपन में आपने कविता पढ़ी होगी, मछली जल की और जीवन उसका, ये आपने सब पढ़ी, हमने पढ़ी। तो जब आप खुद पढ़े हो बचपन से कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी, और आगे क्या था, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, ऐसी कहावत थी, बचपन में पढ़ी थी। तो जब आप सब जानते हैं कि वो जल की रानी है, उसके बाद क्यों ला रहे हो अपने छोटे शौक के लिए? रंग बिरंगी चिड़ियाएं, उनको लोग कैद कर रहे हैं, बोले मैं उसकी चिड़चिड़ाहट, उसकी जो है चिड़चिड़ाहट को सुनूंगा तो मेरा दिन प्रभात होगा, मेरा दिन अच्छा होगा। अरे तुम्हारे पंचेंद्रिय आदमी कि चिड़िया के, मोर के, जानवर के बोलने से तुम्हारा दिन शुभ होगा, तो जानवरों का क्या होगा? अब विचारनीय बात है कि इंसान के जीवन में ये आ गया कि मैं उस पक्षी को, नीलकंठ को शुक्रवार के दिन देख लूंगा तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। चौराहे पे जब निकलता हूं तो मैं देखता हूं कि ज्योतिष भविष्य वक्ता बैठे रहते हैं। लोग जाते हैं और वहाँ पर 5 का सिक्का, हरी मिर्ची तोते को खिलाते हैं। तोता जाता है और बहुत सारे कागज में से एक कागज लाता है और उसको देखकर वो पढ़ देता है पंडित कि तुम्हारा भविष्य है, एक तोते को मिर्ची और खिलाते हैं। अरे जिस तोते को अपना खुद का भविष्य मालूम नहीं है, वह तोता पंचेंद्रिय, जिसका जो आप लोगों का भविष्य बनाने वाले हो, वह तुम्हारा भविष्य देख रहा है। नादिया बैल होता है, नादिया बैल देखा आपने? सज धज कर एक नादिया बैल आया करता है। वह आता है तो क्या करता है, आप प्रश्न पूछते हो, यदि मुंडी लाएगा तो हाँ, और नहीं लाए तो? मैं सोचता हूं हे भगवान, जिसको ये पता नहीं है कि अगले घर वाला मुझे पानी देगा कि नहीं, रोटी नहीं देगा, लेकिन वह लोगों का भविष्य बना रहा है, क्या है? और जो तुम्हारा भविष्य बना रहा है जानवर, तोते वाला तो शायद टीवी में सीरियल भी आता था बीच में ना, ऐसी चीजें चलने लग गई। तो इंसान सोचने वाली बात है कि हम अपने शौक के लिए, हम अपनी सुविधा के लिए, हम अनजाने में हिंसा कर रहे हैं, अनजाने में हम हिंसा का पाप कर रहे हैं। संत तो ये प्रेरणा देते हैं कि कोई कार्य हो तो पक्षियों को लाओ और एक साथ उड़ा दो। जानवरों को बचाने की प्रेरणा संत देते हैं। अरे पालना है तो गाय को पालो ना। आज फार्म हाउस में क्या हो रहा है, आजकल हर लोग फार्म हाउस लेते हैं और वहां पे गाय को रखने लगे। क्यों? क्योंकि शुद्ध दूध आएगा, घर का वातावरण अच्छा होगा। तो गाय को सब व्यक्ति कर लो नियम सारे कि कुत्ता बिल्ली नहीं पालेंगे, गाय को पालेंगे, गाय की रक्षा भी हो जाएगी और तुम्हारे घर में शुद्ध चीजों का आयात निर्यात भी होने लग जाएगा। लेकिन इस पर हमारा विचार नहीं है। हमने तो बस देखा देखी चली है। उसने अपने कुत्ते का नाम टाइगर रखा है तो मैं अपने कुत्ते का नाम टाइसन जरूर रखूंगी, बस इसमें चल रहा है। पहले के जमाने में एक बाजार होता था, गाय भैंस मिलती थी, और आज के जमाने में कहते जितना विदेश का कुत्ता होगा उतना महंगा है। लोग उसकी अमेरिका से लोग इलाज करने आ रहे हैं, तरह तरह की परवरिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उसकी परवरिश भी कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन उसका जो स्वभाव है, देखिए आप यदि उसको रखोगे तो कभी ना कभी नुकसान भी हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन पहले आपको अपने हिंसा जो कर्म हैं उससे बचना है। तो जिसका जो स्वभाव है उसको उस स्वभाव में रहने दें। अर्थात इंसान का स्वभाव अच्छी तरह से चलना बोलना है, उसको उस स्वभाव में रहने दें। जानवरों को खुले आकाश में रहने की इच्छा है, पशुओं पक्षियों को, उनको खुले आकाश में रहने दें, और जिनका जो कार्य है उसको करने दें, तो निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। आप सोचिए कि यदि आपको किसी ने उठाकर अनजाने लोगों के बीच में
1 घंटे बैठा दिया जाए तो क्या करोगे आप? उस 1 घंटे में आपको धर्म की सारी बातें अपने आप मुंह में आने लग जाएंगी। नमोकार मंत्र, मेरी भावना, भक्तम विश्वास, कल्याण मंदिर, महाराज, सब कुछ याद आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इंसान को लगता है कि मैं बचने वाला नहीं हूं तो क्या करता है? उसको सिर्फ धर्म ही याद आता है और कुछ नहीं याद आता है। क्यों? चाहे पड़ोस में पत्नी हो, बाजू में पति हो, सब कुछ साथ में है। आप विचार करिए, आप गाड़ी में चल रहे हो, पिकनिक का माहौल है, कान में आप एयरफोन लगा के गाने सुन रहे हो, तमाम लग रहे हो, हाथ में आइसक्रीम है, सब कुछ गाते बजाते चल रहे हैं। उतने में ड्राइवर कह दे कि ब्रेक फेल हो गया, आगे खाई है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? पति पत्नी परिवार साथ में है, आपके एटीएम पेटीएम पता नहीं क्या क्या सब साथ में है, सारे हीरे जवाहरात नेकलेस सब हाथ में है, आपके पास मोबाइल है, सब कुछ है। उस समय आपके मुंह से क्या निकलेगा बताइए मुझे? हे भगवान मुझे। तो ये पक्की बात हो गई ना कि तुम पिकनिक में जाओगे, धर्म में जाओगे, फैक्ट्री में जाओगे, दुनिया में कहीं भी जाओगे तो तुमको बचाने वाले हैं तो परमात्मा हैं कि हे भगवान मुझे बचा लो। जब भगवान आपको बचाने वाले हैं तो उनका स्मरण करना क्यों छोड़ देते हो? भगवान का स्मरण करोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे, और भगवान को भूल जाओगे तो फिर दुखी होगे, तो दुखी होकर याद करना पड़ेगा। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। कि आजकल क्या है कि दुख आता है जब ओम नमो हरिहंतरम। देखिए अब मैं बता रहा हूं कैसी स्थिति लोगों की है। आज लोगों के विचार बदलते हैं। हर महीने 4 दोस्त तिजारा जाते थे, हर महीने 4 दोस्त तिजारा जाते थे, और चारों के बच्चे ने एक सी स्कूल में, एक ही कॉलेज में पढ़ाई करी और एक ही कोई एग्जाम दिया। संयोग की बात है कि 2 के बच्चे पास हो गए और 2 के फेल हो गए। अगले महीने पहले रविवार को तिजारा जाने के लिए कॉल किया तो 2 दोस्तों ने कह दिया इस महीने से हम लोग तो आई क्षेत्र जाएंगे, तिजारा नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले तिजारा जाने से तुम्हारे बच्चे पास होते हैं, हम तो आई क्षेत्र जाएंगे और अपने बच्चों को पास कराने का प्रयास कर। क्या है? सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।